अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको पिछला लेक्चर दिया था खुशी का दिन के बारे में, उसकी रीडिंग थी। तो आज हम उसका काम करेंगे कॉपी के ऊपर। और ये कौन सी कॉपी पे काम करना है? उर्दू अलिफ की कॉपी पे। उर्दू बी की कॉपी पे बिल्कुल काम नहीं करना। और मैं आज के लेक्चर में 2 दिन का काम आपको इकट्ठा दे रही हूँ। ये बुध का और जुमेरात का काम है, ठीक है। तो आपने इसको 2 दिन में करिएगा। जी, आपने सवाल जवाब हैं, 5 सवाल हैं। और आपने इसको अगर आपने अच्छे से रीडिंग की है तो इसका जवाब आपको आते होंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस करवाऊँगी। आपने इसको लिखना भी है और इसको अच्छे से याद भी करना है। तो सबसे पहले आपने कॉपी पे जब काम करेंगे तो आपने दिन लिखना है बुध, जमायत का काम 3 जून 2020 का काम है। कहानी का टॉपिक है खुशी का दिन, ठीक है। सवाल नंबर 1 है, अम्मी ने ज़ारा को प्यार करके क्या कहा। अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आपको पता है अम्मी ने ईद मुबारक कहा। मैं बहुत छोटा मतलब इसका जवाब लिख रही हूँ। अगर आप खुद से लिखेंगे तो भी अच्छा, मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि अम्मी ने ज़ारा को प्यार करके ईद मुबारक कहा। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने छोटा करके अम्मी ने ईद मुबारक कहा ये लिखा है। आप 2 क्लास के बच्चे हो ना, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट करके लिखा है। वरना इसका जवाब ये हो सकता है, अम्मी ने ज़ारा को प्यार करके क्या की जगह पे आप क्या लिख दोगे? ईद मुबारक। बाकी सारा सवाल वाली ही जो है ना वही जवाब होगा। अम्मी ने ज़ारा को प्यार करके क्या की जगह पे हम क्या लिख देंगे? ईद मुबारक कहा। ऐसे भी अम्मी ने ईद मुबारक कहा, इस तरह भी लिख सकते हैं। और जो सवाल होता है उसके एंड पे क्या लगाते हैं? सवालिया निशान। और जवाब के आखिर में ख़त्मा निशान। सवाल नंबर 2, अली ने ईद के दिन क्या पहना था? अली ने कुर्ता शलवार पहना था। सवाल नंबर 2, अली ने ईद के दिन क्या पहना था? सवालिया निशान। जवाब है अली ने कुर्ता शलवार पहना था, ख़त्मा निशान। सवाल नंबर 3, नाना जान के घर अली और ज़ारा किसके साथ खेले? सवालिया निशान। जवाब है वो नाना जान के घर खाला जान और मामू जान के बच्चों के साथ खेले। सवालिया ख़त्मा निशान। ये आपका बुध का काम है। अब हम आ जाते हैं जुमेरात का काम। जुमेरात जमायत का काम 4 जून 2020। ये आपने अलहदा पेज पे काम करना, ठीक है। खुशी का दिन। सवाल नंबर 4, अली और राहील लड़ाई के बावजूद ईद क्यों मिले? इसमें सवाल पूछा गया है ना, तो इसमें क्या आएगा? सवालिया निशान। जवाब क्या है? ईद की खुशी में दोनों की लड़ाई और गुस्सा ख़त्म हो गया था, ख़त्मा निशान। सवाल नंबर 5, अली और ज़ारा को ईदी मिलने से ज़्यादा किस बात की खुशी थी? जवाब, उन दोनों को रिश्तेदारों से मिलने की खुशी ज़्यादा खुशी थी। ये आपका जुमेरात का काम है। हम इसको दोबारा से देखते हैं, पढ़ते भी हैं और इसको लिखने का तरीका भी देखते हैं। पहली बात आपको मैंने क्या बताया हुआ है, आपने जितने भी हरूफ हैं उनको खुला खुला करके लिखना है, नुक्तों को गोल गोल करके डालना है, शोशों का ध्यान रखना है, कौन सा लफ्ज़ लाइन से कितना ऊपर है कितना नीचे है उसका ध्यान रखना है। उसके बाद आपने जो सवाल 1 और जवाब है, ये आपने ये सवाल और जवाब ये वाली जो चीज़ें हैं ये लाइन से बाहर लिखनी है, ये वाली चीज़ें, ठीक है। और ये जो लफ्ज़ मैंने सवाल जवाब लिखे हुए ये लाइन से बाहर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। अम्मी ने ज़ारा को प्यार करके क्या कहा? अम्मी ने ईद मुबारक कहा। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना ये तशदीद शद, इसका क्या मतलब होता है कि जब ये हरूफ ये जिसके ऊपर शद होती है इसको जब हम इसके तोड़ करेंगे तो मीम के ऊपर है ना, तो ये मीम 2 दफ़ा आएगी, अलिफ मीम मीम छोटी अली। सवाल नंबर 2, अली ने ईद के दिन क्या पहना था? अली ने कुर्ता शलवार पहना था। काफ़ी कट लाइन से ऊपर आएगा। और मैंने क्या बताया था, नुक्ते शोशे आपने बिल्कुल सही, डंडे बिल्कुल सही डालने हैं, ठीक है। सवाल नंबर 3, नाना जान के घर, ये देखें बिल्कुल सीधे 2 डंडे मैंने घर के डाले हैं। अली और ज़ारा किसके साथ खेले? आप देखिए कोई एक भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसको मैंने जोड़ के लिखा हो, तो आपने भी ऐसे ही खुला खुला करके लिखना है। वो नाना जान के घर खाला जान, खाला ये जो है वो लाइन से ऊपर आएगा, लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए। जान और मामू जान के बच्चों के साथ खेले, चे के ऊपर शद आ गई ना,
تو کیا ہوا، جب ہم اس کے توڑ کریں گے تو چے کتنی دفعہ بولا جائے گا، لکھا جائے گا 2 دفعہ، بے چے چے واؤ نون گنا. سمجھ آ گئی ہے؟ اوکے. اچھا اس کو میرے 2 پیجز پہ کام مکمل آیا ہے. آپ کا 1 پہ بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، 2 پہ بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو اپنی مرضی سے پیارا پیارا کر کے لکھ سکتے ہیں. اچھا جی، یہ آپ کا جمعرات کا کام ہے 4 جون 2020 کا. دیکھیں جماعت کا کام، کاف الف کا بالکل سیدھا، ڈنڈا سیدھا، میم بالکل سیدھا. جمعرات میں جیم کے بعد میم آتی ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب میں کلاس میں کام کرواتی ہوں تو بچے یہ غلطیاں بہت کرتے ہیں. تو جو مجھے ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ غلطیاں بچے زیادہ کریں گے، وہ میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں. بچے کیا کرتے ہیں جب کلاس میں کام کرتے ہیں تو وہ آئین پہلے ڈالتے ہیں، میم بعد میں ڈالتے ہیں. تو آپ نے پہلے کیا ڈالنا ہے، پہلے جیم کے بعد میم آتی ہے، میم کے بعد آئین آتا ہے. ٹھیک ہے، جمعرات. آپ یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ یہاں پہ 4 جون سے پہلے بھی جمعرات لکھ سکتے ہیں. دونوں طریقوں سے صحیح ہوگا. خوشی کا دن، علی اور رحیل لڑائی، لام رے لڑ جو ہے وہ لائن سے اوپر آئے. لڑائی کے باوجود، میں نے کیا کہا تھا کہ جو واؤ ہے، واؤ کے اندر جو ہول ہوتا ہے وہ نظر آنا چاہیے. عید کیوں ملے، سوالیہ نشان. اور سوالیہ نشان میں یہ جو منہ ہوتا ہے نا، یہ لفظوں کی طرف ہوتا ہے، دوسری سائڈ پہ ادھر کو نہیں ہوتا. جواب، عید کی خوشی میں دونوں کی لڑائی اور غصہ ختم ہو گیا تھا. ختمہ نشان. علی اور زارا کو عیدی ملنے سے زیادہ کس بات کی خوشی تھی؟ ان دونوں کو رشتہ داروں سے. رشتہ داروں میں دیکھیں کتنے شوشے ہیں، یہ 3 شین کے شوشے ہیں اور یہ تے کا. تو بیسیکلی یہ کتنے ہوئے، 4. اور میں نے تے کا شوشہ جو ہے وہ تھوڑا سا دور کر کے خود لکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے، سمجھ آئے کہ کون سے شین کے شوشے ہیں اور کون سے تے کے ہیں. ٹھیک ہے. ان دونوں کو رشتہ داروں سے ملنے کی زیادہ خوشی تھی. آپ ایک دن اس کو لکھیں، آپ چاہے آدھا آدھا کر کے لکھیں اور یاد کریں، چاہے آپ ایک دن لکھ لیں دوسرے دن یاد کریں، یہ آپ کی اپنی مطلب مرضی پہ ہے. لیکن کام بہت نیٹ اور اچھا ہونا چاہیے. اللہ حافظ.